क्लास 12th के एमपी बोर्ड के जितने भी विद्यार्थियों का 28 अगस्त के दिन पेपर है, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर देख सकते हैं मैं दो तरह के क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ, सेट ए और सेट बी। मैं इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को समझाऊंगा, साथ ही साथ आपके 6 से लगा के जो 20 तक के क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। चिंता की कोई ज़रूरत नहीं, और एक ही वीडियो में, ठीक है, एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें मिलने वाली, भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से आप कंप्लीट करिएगा। इनमें से अधिकांश क्वेश्चन आपके वार्षिक परीक्षा में भी रिपीट होंगे, ध्यान रखना है आपको। प्रैक्टिस करिएगा, आपकी मेहनत सार्थक तभी होगी कि जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो चलिए आजमा लीजिएगा आपने क्या क्या पढ़ा है, जिन चीज़ों में आपको कितनी चीज़ें आती है कितनी नहीं आती है, तो एक बार अच्छे से तैयारी करके चले जाइएगा। चलिए, निम्नलिखित में न्यूनतम आवेश है, इनमें से सबसे कम आवेश कौन सा, तो 1000 इलेक्ट्रॉन आवेश जो है एक न्यूनतम आवेश की श्रृंखला में रखा गया है। धातु का जो परावैद्युतांक होता है वो कैसा होता है, ध्यान रखिए, धातु का जो परावैद्युतांक होता है 4 दिया है, अनंत, 0, 1 की इनमें से कोई नहीं, तो अनंत होता है धातु का परावैद्युतांक। एक गोलीय चालक की धारिता का जो सूत्र होता है वो क्या है, ध्यान से देखो, एक गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, और जिसमें से ये बी वाला जो ऑप्शन है आपका 12 नंबर वाला, सी इज इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये आपका गोली चालक की धारिता का सूत्र है। एक तार को खींचेंगे और उसकी लंबाई को अपन 3 गुना करेंगे तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा, तार का जो प्रतिरोध है कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना, 6 गुना, 8 गुना कि 9 गुना हो जाएगा। तो लंबाई को यदि अपन खींचेंगे तो उसका जो प्रतिरोध है वो भी आपका 3 गुना हो जाएगा, ठीक है, लंबाई के समानुपाती होता है, क्योंकि प्रतिरोध जो प्रतिपन्न लंबाई के समानुपाती होगा, जितना वो बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा। चलिए, विद्युत क्षेत्र का मात्रक बताइए। विद्युत क्षेत्र का मात्रक बताना है तो विद्युत क्षेत्र का है न्यूटन बटा कूलाम, N/C यानी न्यूटन अपॉन कूलाम है। फ्लक्स बंधता तथा धारा का अनुपात है प्रेरकत्व। अब अगला देखिएगा आपका 6 म्यू एफ धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इनकी तुल्य धारिता क्या होगी। श्रेणी क्रम में संधारित्र है तो इनकी तुल्य धारिता कितनी होने वाली है, तो 2 म्यू एफ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 म्यू एफ, याद रहेगा, ठीक है, याद रहेगा। और इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा कैसे आया 2 म्यू एफ, ये तो आपको पता होगा, 1/C1 यानी 1 बटा आपका आ जाएगा 6 प्लस 1/6, 3 संधारित्र है तो 1/6 है। एलसीएम जब लेंगे अपन इसका तो आ जाएगा ये 6 से जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, अब इसकी जो तुल्य धारिता होती है ना, ये 6 आ गया, इसका एलसीएम जब निकालो बेटा तो 6 आ गया, और ऊपर का जाएगा 1 + 1 + 1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या जाएगा, ये ऊपर का जाएगा 3/2, ठीक है, 3/6 आ जाएगा, गलती से लिख दिया मैंने, 3 × 3 3 दूने 6, 1/2 है ये। अब इसका जो आंसर होता है ना इधर की तरफ, वो भी तुल्य धारिता थी 1/C। अब जिसको इधर से अपन पलटी करेंगे तो इधर से भी हो जाएगा, तो ये 1/2 का जाएगा 2/1, तो ये यहाँ पर आंसर आ गया निकल कर। किसी परिपथ में संयोजित प्रतिरोध का ताप बढ़ाने पर परिपथ में धारा का जो मान है वो धारा का मान घट जाता है। प्रतिरोध का ताप बढ़ाने पर धारा का मान क्या हो जाएगा, घट जाता है या कम हो जाता है, कम लिख दो यहाँ पर, कम हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं लॉरेंज बल। क्या कहते हैं बाबूजी, लॉरेंज बल कहते हैं। हो गया। चलिए, इसके बाद में आपका एक आदर्श आमीटर है, उसका प्रतिरोध कैसा होता है, तो आदर्श, सॉरी इसके पहले ऊपर रह गया ना, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो है आपका फैराड, ठीक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है,
आपका विद्युत धारिता है, सॉरी, तो इसका होता है फेरड, जिसे अपन विद्युत धारा जो है वो तो आपकी ओम से एम्पियर मतलब, ठीक है। और आदर्श आमीटर का प्रतिरोध, देखो आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और वोल्ट मीटर रहता तो अनंत रहता। प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है। कैसे होती है, ऋणात्मक होती है। सही जोड़ी को देखते हैं आगे। धारा घनत्व, देखिए धारा घनत्व का आपका जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर है, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इतनी चीज़ तो याद है। आंतरिक प्रतिरोध का आपको मिलान करना है, इसका विमी सूत्र ये यहाँ पर है। चुंबकीय आघूर्ण का आपको मिलान कर देना है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। चुंबकशीलता, चुंबकशीलता का जाएगा आपका यहाँ पर, ये चौथा हो जाएगा। विद्युत वाहक बल का विमी सूत्र है mL² T की पावर -3A की पावर है -1, या A इनवर्स बोल सकते हैं। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का यहाँ पर ये आ जाएगा। कर पाओगे भैया? अब एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, अभी बताया था ऊपर मैंने कि वो आ मीटर है तो 0 है, और वोल्ट मीटर जाए तो अनंत आ जाएगा। न्यूनतम संभव आवेश का जो मान होता है, ठीक है, न्यूनतम संभव आवेश का मान कितना होगा, तो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। विद्युत क्षेत्र में किसी कुचालक पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्णों को क्या कहते हैं? देखिए जो उत्पन्न आघूर्ण है उसी को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है, ठीक है भैया, तो इसको कहते हैं ध्रुवीकरण। रहेगा ध्यान, इतना बात है भैया, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या है, किसी चालक के अंदर स्थिर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो 0 होगा चालक के अंदर स्थित। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित रहेगा भैया। चलिए सत्य असत्य की बात करें, विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, सत्य बात है ये तो। विद्युत धारा घनत्व एक अदिश राशि है, भैया ये सदिश है ना, तो इसलिए ये बात हो जाएगी आपकी असत्य। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर नेट बल 0 होता है, सत्य है। किसी चालक के इलेक्ट्रॉन की अपवाह चाल इसकी तापीय चाल से, ठीक है, अधिक होती है, कम होती है, इसलिए ये बात हो जाएगी आपकी असत्य। परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो ये बात हो जाएगी आपकी सत्य। अब एक क्वेश्चन नंबर 6 से आपका 2 नंबर के क्वेश्चन आंसर शुरू हो चुके हैं। चलिए मैं इसकी आपको PDF के जरिए बढ़िया से सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है भैया। अच्छे से आप तो कंप्लीट करना है आपको। चलिए निकाल लेता हूँ पहले। देखिए तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका है विद्युत विभव किसे कहते हैं, तो विद्युत विभव ये देख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो इकाई धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। विद्युत धारिता ये देख सकते हैं आप, इसके नीचे ये आपका यहाँ पर देख सकते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि दिक्कत नहीं आएगी। ये हो गया, कर पाओगे भैया? बड़ा करके 2 स्क्रीनशॉट ले लो। ये अभी इसके अलावा अपने को सेट बी भी कंप्लीट करना है थोड़ा सा। यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा जो क्वेश्चन है ये हो जाएगा आपका यहाँ पर। बाकी अब त्रैमासिक का तो जिस तरह से हो गया, पर बेटा वार्षिक के लिए इस चैनल के साथ जुड़ो आप। प्रोपर अपन सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी तैयारी करवाएंगे, कोई इशू नहीं है इसमें, बिल्कुल रेगुलर क्लासेस मिलेगी आपको।
PDF मिलेगा, नोट्स मिलेगा, सब कुछ मिलने वाला है ना, फ्री में, कोई शुल्क उल्क का काम नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल इस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ठीक है, ये हो गया इतना। इसके बाद में ये रहेगा आपका यहाँ से हाथों वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं, स्थिर विद्युत परीक्षण को परिभाषित कीजिए। विद्युत स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित करना है। चुंबकत्व संबंधी गाउस के नियम को परिभाषित करिए। एम्पियर का परिपति नियम, 12 वोल्ट का विद्युत वाहक बल, 0.2 आंतरिक प्रतिरोध के सेल पर अधिकतम कितनी धारा ली जा सकती है। ठीक है, इसके बाद में ये यहाँ पर इसके अथवा वाला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं आप, धारा वितरण संबंधी किरचॉफ का नियम। चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये यहाँ इसका अथवा है, ये बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, बाकी बेटा सॉल्यूशन आप कहीं से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। मेन उद्देश्य है प्रश्न बताना, तो पहले अपन इसको जिस तरह से कर दूँ कंप्लीट, फिर आपको प्रश्न बता रहा हूँ पूरे। हो गया ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। प्रश्न तो ये ऊपर दिख भी रहे हैं, बाकी पेपर में मैं आपको बता दूंगा। लेंज संबंधित, लेंज का नियम लिखना है, यहाँ ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। विद्युत द्विध्रुवों के कारण किसी बिंदु द्विध्रुव पर विलीय व्यंजक स्थापित करना है। विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम लिखिए और सिद्ध करिए। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19, और ये यहाँ पर इसका गणना वाला है, तो बेटा ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए ये करना आप यहाँ से। ठीक है, बाकी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा क्या सॉल्यूशन क्या जल्दबाजी में अपन ने जैसे तैसे जो बच्चों के नोट्स थे उसमें से नहीं लिया है, पर बाकी कोई दिक्कत नहीं, अगले पेपर में प्रॉपर आपका ध्यान रखूँगा इस चीज़ का। मुझे ध्यान नहीं रहा, बच्चों के जुम्मे छोड़ दिया था मैंने काम ही है, तो उनकी जवाबदारी में रखा था, तो उन्होंने ऐसे ही PDF बना दी। कोई दिक्कत नहीं लल्ला, आप समझदार है खुद ही। चलिए इस बार का आप कर लेना। तो ये तो देखो पेपर का प्रश्न मिला लो है, सॉल्यूशन कहीं और से भी ढूंढ सकते हैं आप। क्वेश्चन देख लो, ये रहे आपके क्वेश्चन नंबर 12। अभी सेट बी भी करना है कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 13, ये 14 रहेगा आपका, 15, 16, 17, 18 हो गया। 18 के बाद में ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 19, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, चलिए अब अपन ने ये तो कंप्लीट कर लिया सेट ए। अब देखते हैं सेट बी। ठीक है, ये रहा। चलिए इसको साइड में कर देते हैं, सेट ए को रख देते हैं साइड में, अब सेट बी को समझते हैं। चलिए तो सेट बी को अपन पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 सही विकल्प है यहाँ पर। ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में Q आवेश है, उसको रखने पर लगने वाला जो बल है वो क्या लगेगा। ठीक है, लगने वाला जो बल होता है वो होता है F इक्वल टू ठीक है Q बटा E। ठीक है, ये आपका यहाँ पर लगेगा बल, ध्यान रहेगा। किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र जो है वो अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती यानी कि समानुपाती होता है, तो 1/r² आंसर रहेगा। ठीक है बेटा, ये यहाँ पर मैंने पहला ऑप्शन है ना गलत कर दिया था, ये सा वाला है क्यू ई, F इक्वल टू क्यू ई है। और समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच कौन होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। कितने एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। समान धारिता के दो संधारित्र पहले समांतर क्रम में फिर श्रेणी क्रम में है, दोनों की स्थितियों की परिणामी धारिता कितनी होगी। तो यहाँ से 4:1 आंसर आएगा। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, किनका घटता है, अर्धचालक का जो प्रतिरोध है वो घटता है। किसी चालक में विद्युत प्रवाह है,
कोई भी चालक है उसमें विद्युत प्रवाह क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। अब है रिक्त स्थान। धातु का जो परावैद्युतांक होता है वो कितना होता है, धातु का जो परावैद्युतांक होता है वो होता है अनंत। कितना होता है भैया, अनंत होता है धातु का परावैद्युतांक। दो विद्युत द्विध्रुवों के बीच की दूरी दुगनी कर दी, ठीक है, तो इनके मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कितना गुना हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर देखिए जो नियम होता है ना वो क्या कहता है कि दो द्विध्रुवों के बीच की जो द्विध्रुवों के बीच की जो दूरी है उसके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल होता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/r होगा। तो यदि r को दुगना करेंगे, मान के चलिए 1 वैल्यू थी तो 1 की वैल्यू की जगह पर दुगना हो गया ये, तो दुगना करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। तो यानी कि इसका जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा 1/4 गुना हो जाएगा। 1/4 मतलब कुल मिला के बात है, कितना लिखोगे इसमें 1/4, ठीक है। किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम रिक्त स्थान के सिद्धांत पर आधारित है। किसके सिद्धांत पर आधारित है किरचॉफ का नियम, ठीक है, तो आवेश संरक्षण के। संरक्षण के विद्युत धारा रिक्त स्थान राशि है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। कैसी राशि है विद्युत धारा, अदिश। सेल के खुले परिपथ से उसके इलेक्ट्रोड के अधिकतम विभवांतर को ही V यानी कि विद्युत वाहक और बल, विद्युत वाहक बल कहते हैं। पारे का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर हो जाता है, तो बढ़ जाता है, ठीक है। चल कुंडली धारामापी, चल कुंडली धारामापी कहा जाएगा आपका धारा का चुंबकीय प्रभाव पहला। संट युक्त धारामापी आपका जाएगा आमीटर। क्रम में उच्च प्रतिरोधक जुड़ा धारामापी तो हो जाएगा वोल्टमीटर। लारेंज बल, लारेंज बल होता है QUB साइन थीटा। चुंबकीय फ्लक्स होता है फाई = B × A। और चुंबकीय आघूर्ण जो होता है उसका वीमी सूत्र है एम्पियर मीटर की पावर है आपकी -2। हो गया। अगला देखते हैं क्या कह रहा है आपका, एक वाक्य में उत्तर है। एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो इससे गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। तो इसमें संपूर्ण गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान होगा 0, क्योंकि एक बंद पृष्ठ के अंदर जो विद्युत द्विध्रुव होता है ना वो संपूर्ण होता है 0, तो चुंबकीय फ्लक्स भी कितना जाएगा 0 हो जाएगा। एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किन बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान 0 होता है, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति। ठीक है। अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है, तो VD = E। लेंज के नियम किस नियम के अनुकूल है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के, ऊर्जा के नियम पर। जब किसी विद्युत परिपथ को भंग कर दिया जाए तो उसमें उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा की दिशा क्या होगी, तो लेंज के नियम के अनुसार होगी। अब है आपका सत्य सत्य। परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, बिल्कुल सत्य बात है पहला आपका। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, सत्य बात है। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव का नेट बल 0 होता है, ये भी सत्य है। विद्युत धारा घनत्व एक अदिश, ये सदिश है रे भैया है, इसलिए हो गया सत्य है। और किसी चालक के इलेक्ट्रॉन की अपवाह
चाल इसकी तापी चाल से अधिक होती है, कम होती है, इसलिए ये हो जाएगा आपकी असत्य। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको देखिए ध्यान से कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। पहले प्रश्न देख लो, फिर उसके बाद में आंसर में एक साथ दे दूंगा। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा लिखिए, मात्रक, विमीय सूत्र, आवेश का क्वांटीकरण, विद्युत फ्लक्स से संबंधित गास का नियम लिखना, विद्युत संबंधी कूलाम का नियम, ओम का नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम है। यहाँ से देखिए एन सेल है, इनको समांतर क्रम में जोड़ा है, तो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, हो गया है। एम्पियर का परिपति नियम, चुंबक संबंधी गास का नियम। क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट है। हो गया ये क्वेश्चन नंबर आपका 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। ये तो हो गया आपके क्वेश्चन। अब रही बात इनके सॉल्यूशन की, तो इनका सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया है। ठीक है, ये किसका अथवा रहेगा आपका क्वेश्चन। ठीक है भैया, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो क्योंकि समय आंधा हो रहा है और आपके पास इतना समय नहीं बचा तैयारी के लिए। ठीक है, केमिस्ट्री फिजिक्स से सब के लिए तैयारी करा रहे हैं। हिंदी के लिए अपन एक बढ़िया से आपका दोनों पेपरों का सॉल्यूशन डाल दिया, नहीं देखा है तो उससे देख लेना जरूर है ना। देखिए विद्युत संबंधी कूलाम का नियम, विद्युत फ्लक्स से संबंधी गास का नियम हो गया, किरचॉफ का द्वितीय नियम जो था, अभी छोटा कर दोगे थोड़ी सी, ये छोटा चला रहा है। ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ये इसका अथवा रहेगा। एम्पियर का परिपति नियम, चुंबक संबंधी गास का नियम का लिखना सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर ये 12 हो गया, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते आओ। ये इसका अथवा है। 13वां क्वेश्चन हो गया, 1 हेनरी का मात्रक परिभाषित करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 हो गया। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16। बाकी बेटा नोट्स आपकी जो स्कूल में पढ़ाई उससे बनाना, क्योंकि जल्दबाजी में क्या किया बच्चों ने, देखो वास्तविकता है कि बच्चों के जुम्मे मैंने थोड़ा सा मैं बिजी रह गया था दूसरे क्वेश्चन पेपरों में, तो बच्चों के जुम्मे लगाया था, तो उन्होंने जैसा बना वैसे ही उठा के रख दिया सॉल्यूशन में। तो बहुत सारे जो टॉपिक है इसके थोड़े से आपको देख लेना है। बाकी जो क्वेश्चन थ्योरिकल है वो तो चलेंगे, पर जो आपका ठीक है मैथमेटिक्स की तरह है, ठीक है न्यूमेरिकल नहीं, इनको तरीके से करना है। नोट्स में कोई दिक्कत नहीं है, इसको आपकी बार का आपको मेरे को नज़रअंदाज कर दो इन चीज़ों को। बाकी अपन आगे अपन अच्छे से इस चीज़ की ध्यान रखूँगा मैं आपके लिए। ठीक है, अब ये PDF में फिर से कॉपी ढूंढ के फिर से PDF बनाऊँगा तो बहुत समय लग जाएगा बेटा, इसलिए मैंने जैसा कुछ बना वैसा आपके लिए मैंने यहाँ पर कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, तो ये था आपका, यहाँ पर देख सकते हैं ये पेपर जो था प्रश्न पत्र था आपका, ये प्रश्न पत्र आपका है सेट बी। कौन सा प्रश्न पत्र है ये है आपका सेट बी, देख लो आप ध्यान से। ठीक है, और इससे पहले मैंने आपको सेट ए करा दिया, दोनों प्रश्न पत्र को आप कर लोगे, आपको अच्छे नंबर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हिंदी के पेपर में आपको और अच्छे से मैं तैयारी कराने की कोशिश करूँगा। मैंने फिर कराऊँ अंत में, जिससे तैसे आप इसका काम दिखाओ, बाकी आगे अपन हिंदी में अच्छे से तैयारी करेंगे। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।